चलो जी बच्चों, अब करते हैं हम मार्जिनल रिलीफ। भाई मार्जिनल रिलीफ में क्या था, देखिए एक बार लिखा था मार्जिनल रिलीफ हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन ऑल केस वेयर सरचार्ज इज टू बी डिवाइड। देखिए ये है क्या मार्जिन, थोड़ा सा टैक्स पेयर को रिलीफ देना। देखिए एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा, उसमें आपको एमआर पूरा समझ आ जाएगा। मार्जिनल रिलीफ है क्या, ये बला ये आफत क्या है, इसको समझें आप। मार्जिनल रिलीफ, देखिए बच्चों एक बार क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ कब देनी होती है, टैक्स निकालें आप। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा। अब मिस्टर एक्स की जो टोटल इनकम है, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम रुपीज 1 लाख। अब निकालो, ये 51 लाख होते ही इस पे सरचार्ज लग जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी, देखो अगर ये 50 लाख रुपए कमाता तो इस पे सरचार्ज नहीं लगता, बट इसने 51 लाख रुपए कमाए, अब क्या लगेगा, इस पे सरचार्ज लगेगा। चार्ज लगेगा तो क्या होगा, देखो टैक्स कैलकुलेट करो, टैक्स एज पर स्लैब रेट निकालो, नॉर्मल कितना बनेगा नॉर्मल। सर पहले 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील। नेक्स्ट भाई पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5%। ठीक है, कितने परसेंट, 5%, मतलब 12,500 भाई। और अगले 5 लाख रुपए पर, 5 से 10 के बीच में आते हैं, उस पर 20%, मतलब 1 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 10 लाख रुपए तो खत्म हो गए, 51 लाख में से 10 लाख रुपए तो एडजस्ट बचे, 41 लाख, उसका 30 करो भाई। सर 51 लाख रुपीज कमाए थे, 10 लाख पे टैक्स लगाया, 1,12,500, जो 41 लाख बचा है उस पे लगाएंगे 30%, इट मीन 12,30,000। देखो बच्चों क्या होने वाला है अब यहाँ पर, जो टैक्स निकला 12,30,000 प्लस 1,12,500, ये निकला बच्चों 13,42,500। टैक्स कितना निकला, 13,42,500। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब सरचार्ज भी लगेगा, कितना लगेगा बताओ, 10% लगेगा सर। 10% 134,250, 134,250, बताओ कोई दिक्कत है तो कितना हो जाएगा इसमें 10% ऐड करते ही, हो गया तो जो टोटल आया है अभी टैक्स बिफोर एचईसी जो आया है 14,76,700, 750 रुपये, 14,76,750। अब देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने मिस्टर एक्स को बोला भाई तुम्हारा टैक्स बनता है 14,76,450 प्लस में 4% और। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, कहता अगर मैं 50 लाख रुपए कमाता तो कितना टैक्स बनता। मिस्टर एक्स अभी सोच रहा कि अगर 50 लाख रुपए कमाता तो कितना टैक्स, बताओ कोई खुश कब होगा, 50 लाख कमा के या 51 लाख कमा के। सर 51 लाख कमा के, बट ये तो दुखी हो रहा है, क्यों दुखी क्यों हो रहा है, देखो 50 लाख पे टैक्स निकालो। सर 50 लाख पे टैक्स अभी ऊपर तो निकाला था हमने कहीं, 50 लाख रुपए पे टैक्स निकाला था हमने, 13,65,000 रुपए टोटल टैक्स कितना बना, 13,65,000। बिफोर एचईसी कितना बना, 13,12,500, 13,12,500। वैसे ही यहाँ पर भी निकाल लेंगे हम, टैक्स ऑन 50 लाख। ठीक है, चले फर्स्ट 250 पे निल, कोई रेट है ही नहीं तो टैक्स लगेगा ही नहीं, माफ है। नेक्स्ट 250 पे कितने परसेंट है, 5% है, 12,500। कितनी बार एक ही चीज आपको कर, ठीक है अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगले 5 लाख पे 20%, मतलब 1 लाख रुपए का टैक्स। सर 40 लाख बच गए, उस पर भी तो लगा लो 30%, 12 लाख रुपए का टैक्स अभी तो हुआ था ये, 13,12,500, 13,12,500 टैक्स बिफोर एचईसी।
टैक्स बिफोर HEC कितना है, 13,12,500, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स कितना है, देखो 14 लाख। ये कहता है मैं 50 लाख रुपए कमाता हूं तो टैक्स लगता है 13,12,000। मैंने 1 लाख रुपए ज्यादा क्या कमा लिए, टैक्स इन्होंने कितना करा दिया, 14,76,750। तो मैं तो 50 लाख पे ही खुश हूं, और जिससे मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूं उसको 1 लाख रुपए वापस करने जा रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे 1 लाख रुपए। क्यों ऐसे 1 लाख रुपए इसको क्यों नहीं चाहिए, बताओ भाई। कि इनकम इंक्रीज हुई 50 लाख से सिर्फ 51 लाख, यानी कि इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, मैंने अपनी इनकम कितने रुपए बढ़ाई, 1 लाख रुपए। 50 लाख से मैं गया 1 लाख रुपए, ठीक है। 50 लाख से 1 लाख रुपए 51 लाख पे गए हैं, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया है। टैक्स कितना एक्स्ट्रा हो गया देखो, 13,12,500 से 14,76,750। ये तो गलत बात है भाई। भाई टैक्स 50 लाख का ये है, और टैक्स 51 लाख का कितना है, 51 लाख का 51 लाख का है 14,76,750। तो प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है। इनकम बढ़ रही है सिर्फ 1 लाख रुपए, और टैक्स कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज टैक्स। यानी कि जब हम बॉर्डर पे होंगे, बॉर्डर मतलब बिल्कुल 50 लाख से स्लाइटली इंक्रीज, कहां तक, अब कहां तक आपको याद नहीं रखना है कि कहां तक, ठीक है ना। वैसे तो 51,85,890 पे 51 लाख था, 51 लाख और 95,890 है। 51 लाख 95,890, इसके ऊपर मार्जिनल रिलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 51 लाख पे MR की जरूरत पड़ रही है, इसके ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये अमाउंट याद नहीं करने, आपको तो सिंपली क्या करना है भाई, 50 लाख से अगर थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, कि अभी सरचार्ज चालू है, यानी कि 51 लाख 52 लाख, इससे भी ऊपर जा रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत है। यानी कि अगर बॉर्डर से थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप मार्जिनल रिलीफ एक बार जस्ट चेक कर लो। बहुत ज्यादा गैप है, अच्छा खासा गैप है, जैसे 57 लाख बोल दिया, मार्जिनल रिलीफ का कोई पंगा नहीं। मैंने 110 लाख बोल दिया, अभी मार्जिनल रिलीफ का कोई पंगा नहीं। लेकिन मैंने बोला 1 करोड़ 2 लाख या 1 करोड़ 1 लाख, अब मार्जिनल रिलीफ का पंगा है क्योंकि बॉर्डर पे है, ठीक है। तो बॉर्डर पे है तो चेक करेंगे, अदरवाइज चेक नहीं करेंगे। अब ये 51 लाख था, आसपास था, बहुत कम डिफरेंस था 50 लाख से 51। इंक्रीज इन इनकम की बात करूं तो 1 लाख, टैक्स कितना इंक्रीज हो गया बताओ, 50 लाख का टैक्स बनता है 13,12,500, 51 लाख का टैक्स कितना बनता है, 14,76,750। डिफरेंस निकालो 13,12,500, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकाला वो हमें मिला, इंक्रीज इन टैक्स 1,64,250। मेरी इनकम तो बढ़ी सिर्फ 1 लाख से, मेरा टैक्स बढ़ गया 1,64,250। मैंने कहा ये 1 लाख रुपए मुझे नहीं चाहिए। क्यों दूं मैं गवर्नमेंट को भाई 14 लाख ये वाले, यहाँ पर मैं 13,12,500 दे दूंगा, यहाँ 14,76,750 है भाई, एक्स्ट्रा जा रहा है फिर भी, ठीक है। तो इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन टैक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसकी हमें मार्जिनल रिलीफ हो जाता है। मैंने कभी मेरा टैक्स बढ़ रहा है 1,64,000 से, इनकम बढ़ रही है सिर्फ 1 लाख से, मेरा 1 लाख सारा रख लो ना, ये फालतू क्यों ले रहे हो, फालतू कितना ले रहे हैं, 64,250। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। 64,250 रुपए की मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, ये आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखाओगे सही, ठीक है। ये लो आ गया होगा पूरा। अब यहां से हम माइनस कर देंगे बच्चों, मार्जिनल रिलीफ लेस कर देंगे, तो वर्किंग नोट में आप निकाल के दिखाओगे सारी चीजें, लेस करेंगे यहां से हम मार्जिनल रिलीफ 64,250। भाई इनकम बढ़ी सिर्फ 1 लाख, टैक्स बढ़ गया कितना, 1,64,250। मैंने कहा बढ़ा हुआ 1 लाख रुपए पूरा ले लो, लेकिन ये मत लो भाई इतना ज्यादा, 64,250 रुपए तो फालतू। मैंने कमाए 1 लाख रुपए फालतू, और मेरा टैक्स जा रहा है 1,64,000। मैं 64,000 रुपए ये वाले, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ तो चाहिए ना, 1 लाख पूरा ले जाओ इंक्रीज इन इनकम, कोई बात नहीं, बट ये ले जाओगे तो दुख लगेगा। तो 64,250 रुपए का क्या होगा, मार्जिनल रिलीफ होगा।
गवर्नमेंट ने ये मार्जिनल रिलीफ देके इस प्रॉब्लम को ठीक तो कर दिया। 14,76,750, 64,250। ठीक है, ये काम एचईसी के बाद करते तो और बेटर रहता, पर इन्होंने एचईसी से पहले करा हुआ है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा। एचईसी कितना परसेंट है? 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन, ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है ना, एचईसी लगा हुआ अब 4%। 14,12,500 पे, सॉरी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? 4% टैक्स और लगा लेंगे, 4,500। अपना टैक्स कितना बना? 14,125,000, 14,69,000। ठीक है, 14,69,000। बताओ मार्जिनल रिलीफ में अब कोई प्रॉब्लम है? कब देनी है, आया समझ? नोट करो इसको पूरा का पूरा आराम से। ठीक है, ये लो। ठीक है, अच्छे से इसको पूरा नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ₹50 लाख वाले पे कर लिया था। अगला बॉर्डर क्या था हमारा? चेक करो भाई, मार्जिनल रिलीफ में 50 लाख के आसपास। यहाँ पर 100 लाख है, 1 करोड़ से 2 करोड़, तो मार्जिनल रिलीफ आनी चाहिए 101 लाख होगा, यानी 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 1 करोड़ 2 लाख पे चेक कर निकालो भाई। यानी कि बॉर्डर पे जरूरत है आपको हर बार चेक करना है, ठीक है। जब बॉर्डर के आसपास अच्छा खासा डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज 1 करोड़ 2 लाख की इनकम है, इस पे टैक्स निकाल। सॉल्व करते हैं, ठीक है। टैक्स ऑफ 1 करोड़ 2, बताओ कितना टैक्स आएगा एज पर स्लैब? सर पहले तो 2,50,000 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 258, 5%, मतलब 12,500। ओके, अब नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 10 लाख रुपए आपने निपटा दिए। अब बचे कितने इसमें? 92 लाख। 102 लाख है ना, 10 लाख तो होगा। 92 लाख का 30% का आएगा टैक्स। 92 लाख का 30% करेंगे तो ये आ गया 27,60,000। और 1,12,500 पहले, 27,60,000 और 1,12,500, टोटल हो गया ये हमारा 28,72,500। ठीक है, 28,72,500। बताओ कोई दिक्कत? नॉर्मल टैक्स, सरचार्ज लगाओ। सरचार्ज कितना लगाओगे? 15%। 50 लाख से ऊपर होता है 1 करोड़ तक तो कितने परसेंट लगता है? फिर 50 लाख से ऊपर होता है 1 करोड़ तक तो 10% लगता है। 1 करोड़ से ऊपर जाता ही अब भी तो ये 15% लगेगा। 15% कितना होता है? 15% इसका 4,30,875 रुपए। 4,30,875 प्लस 28,72,500, ये टोटल हो गया हमारा 33,03,300, 33,03,300। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम, वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट में क्या बनाना है देखें। वर्किंग नोट क्या करना है, वर्किंग नोट का क्या पार्ट है? अगर ये कहेगा भाई मैंने 1 करोड़ 2 लाख रुपए कमा दिए, क्या गुना? अगर 1 करोड़ कमाता, देखो 1 करोड़ पे पहले टैक्स निकाल। अगर ये कहेगा मैंने 1 करोड़ कमाया होता तो ज्यादा खुश रहे, हैप्पी।
बट 1 करोड़ 2 लाख रुपए कमा के ये हो गया अनहैप्पी, कोई खुशी नहीं है ज्यादा पैसा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ 2 लाख का टैक्स कितना बन रहा है? फिर ये बन रहा है 33 लाख, डाला था ना हमने, 33,03,375। जबकि 1 करोड़ का टैक्स कितना बनता? 1 करोड़ पे सर टैक्स निकालते हैं तो 10 लाख पे वही 1,12,500, बाकी बचे हुए 90 लाख पे कितना लगता? 90 लाख का 30% होता है 27 लाख, और 1,12,500 यानी 28,12,500 रुपये नॉर्मल टैक्स आता स्लैब के अकॉर्डिंग। फिर इस पे लगता हमारा सरचार्ज, वो भी लगता कितना? 1 करोड़ पे कितना लगता है? 10%। तो 10% लगता तो कितना हो जाता भाई? फिर 10% लग के भी ये टैक्स बनता 30,93,700, 30,93,700, 281250। बताओ, अगर 1 करोड़ रुपए कमाएगा तो उस पर सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। जिसने 1 करोड़ 2 लाख कमा दिए, इसका कमा लिए, इसका सरचार्ज कितना हो गया अभी? 15%। 15% की वजह से टैक्स कितना बना? 33,03,375। जबकि 1 करोड़ कमाता तो 30 कितना है ये? 30,93,750। इधर है 33 लाख। ये तो कह रहा है मेरी इनकम 1 करोड़ से 1 करोड़ 2 लाख, यानी कि इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ? चेक करते हैं। इंक्रीज इन इनकम की बात करें बच्चों, इंक्रीज इन इनकम कितना है यहाँ पर? सिर्फ 2 लाख रुपए। जबकि 2 लाख रुपए बढ़ने की वजह से इंक्रीज इन टैक्स कितना आ गया? यही तो प्रॉब्लम है कि इनकम कम बढ़ रही है, टैक्स ज्यादा बढ़ जा रहा है। इंक्रीज इन टैक्स, क्योंकि रेट चेंज हो गया ना वहां पे टैक्स। सर यहाँ पे टैक्स था 30,93,000, इधर हो गया 33 लाख, तो डिफरेंस निकालते हैं। 33,03,375, 2,09,625 रुपए का, 2,09,625 रुपए का। अब बताओ क्या हुआ? 2,09,625। अब बताओ मुझे कितनी मार्जिनल? मैंने कहा इनकम बढ़ गई 2 लाख की और टैक्स बढ़ गया 2,09,000 का। ये 9,000 फालतू कैसे आ गया भाई? तो मुझे छूट चाहिए। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। ये मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। तो यहाँ से अब माइनस हो जाएगी एमआर, मार्जिनल रिलीफ। कितने रुपए आई है मार्जिनल रिलीफ? 9,625, 9,625 रुपए की मिलेगी छूट। ठीक है, तो 33,03,375 में से 9,625 की अगर छूट मिल जाए तो ये हो गया 32,93,750, 32,93,750। और फिर लग जाएगा इस पे एच, कितना लगेगा? 4%। ये टोटल हो जाएगा बच्चों 34,25,500। अब आप देख लो, 1,31,750। ठीक है, 50 रुपए। देखिए यहाँ तक कोई डाउट है तो? ठीक है, आसान है ना बिल्कुल। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तभी ये एमआर समझ में आएगा मार्जिनल। अब तो आ गया होगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी मैंने कितना लिया था? 1 करोड़ 2 लाख, सेकंड सीरीज में ले लिया था, राइट? पंद्रह परसेंट वाले में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट हो जाएगा हमारा। एक क्वेश्चन और देखिए, तो मिस्टर एक्स है, एक्स है टोटल इन 5 करोड़ 2 लाख रुपए। चलो, ये ले लिया हमने 5 करोड़ 2 लाख रुपए। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। पर हेडिंग क्या डालोगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में, ठीक है, आप डायरेक्ट भी टैक्स निकाल के डाल सकते हैं, दिक्कत। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी।
तो पहले फर्स्ट 2,50,000 पे रेट क्या होता है, निल, तो टैक्स बने। अगले 2,50,000 पे क्या होगा, टैक्स का रेट होगा 5%, लगेगा 12,500। फिर 5 लाख पे लगेगा भाई 20%, अगले टैक्स बनेगा 1। 10 लाख रुपए लगा दिए हमने, ठीक है, 10 लाख लगा दिए। अब कितना बचा, 4,94,2 लाख पे टैक्स लगेगा 30%। 10 लाख से ऊपर कितनी भी इनकम हो उस पर टैक्स कितना लगता है, 30%। ये आ गया 1,47,60,000। अब मैंने उसमें प्लस कर लिया 1,12,500। इसका टैक्स बना भाई 1,48,02,500। ठीक है, 1,48,72,500। अब लगाओ सरचार्ज, देखना कहानी। सरचार्ज लगाओ पहले, कितने परसेंट, 37%। 37% का सरचार्ज लगाओ। 37% किया तो आया बच्चों 55 लाख, सॉरी 5,50,00,000 है ना, 55,02825। ठीक है, 55 लाख हो गया 2,825। सरचार्ज ऐड कर दो, 1,48,00,000। टोटल टैक्स बन गया बच्चों इनका 2,03,00,000, सॉरी, ठीक है, 75,325। 2,03,75,325। ठीक किया इन्होंने। अगर ये कहे, अब इससे पहले वाली बॉर्डर चेक करो क्या थी, हल्का सा डिफरेंस है ना, 2-3 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो आप मार्जिनल रिलीफ को चेक करें। 8-10 लाख का गैप है तो सीधे एमआर की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट छोड़ दो। भाई अगर मैं बोलता 5,15,00,000 रुपए इनकम, मार्जिनल रिलीफ होगा ही नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। 15 लाख की इनकम बढ़ गई है तो 15 लाख का टैक्स नहीं बढ़। बॉर्डर के आसपास 2-2.5 लाख के लिए, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 50,000, ऐसे बोले 5,50,000 रुपए कमाए, पक्का मार्जिनल रिलीफ आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब चेक करते हैं। अभी इसने कमाए, एक्चुअल में कितने रुपए कमाए बच्चों इसने, 5,02,00,000 रुपए के ऊपर मैंने टैक्स निकाला, जो टैक्स निकाला बच्चों कितना आया, 2,03,75,300। बट ये अनहैप्पी है इसके साथ। क्यों, ये हैप्पी होता, कहता अगर मैं 5 करोड़ कमाता तो ज्यादा अच्छा रहता, बहुत खुश होता। 5 करोड़ कमाता तो ज्यादा खुश रहता, क्यों, कैलकुलेट करते। ठीक है, 5 करोड़ पे भी क्या कैलकुलेट, टैक्स प्लस सरचार्ज कैलकुलेट करो, किस पे, 15 करोड़ बॉर्डर पे। 5,02,00,000 की बॉर्डर क्या है, 5 करोड़ है। अगर ये कहता मैं 5 करोड़ रुपए कमाता सिर्फ, तो क्या होता मेरे साथ, इस पे टैक्स निकाल। 10 लाख का टैक्स तो 1,12,500, बाकी बचा हुआ 40 लाख, ओ सॉरी 4 हो जाएगा, 4,90,00,000। ठीक है ना, 5 करोड़ में से 10 लाख अलग हटा दो, 4,90,00,000 का तो लगेगा 30%। के अंदर 10 लाख का टैक्स तो वही रहेगा, 1,12,500। बचा 4.90 लाख, 4,90,00,000, उसका टैक्स रहेगा 30%। वो आ गया है हमारा भाई 1,47,00,000। नॉर्मल सी बात है, प्लस 1,12,500। वही मैंने टोटल करा, इसका ये आ गया 181 वर्किंग नोट। ठीक है, कितना कर लिया, 1,48,12,500। टैक्स कितना लगता, सर अगर ये 5 करोड़ होता तो इस पे टैक्स लगता 25%। क्या ये सही है, चेक करो। 5 करोड़ रुपए कमाने वाले का टैक्स क्या 25% लगेगा सिर्फ, सरचार्ज। यस, 5 आपको 5 करोड़ तक सरचार्ज कितना है, 25। 5 करोड़ से ऊपर जाते ही कितना हो गया था, 37%।
ठीक है, अगर ये 25% लगता तो कितना होता? 25%, 37,03,100, 148,125 1,85,15,600। इधर देखो भाई, क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये 1,85,15,000, ठीक है, 625 का टैक्स बनता है 5 करोड़। 5 करोड़ 2 लाख रुपए फालतू क्या कमा लिए गवर्नमेंट ने? टैक्स देखो सीधे 1,85,00,000 से 2,03,00,000 पे पहुंचा। इंक्रीज इन इनकम, भाई मेरी इनकम बढ़ी सिर्फ 2 लाख रुपए, 5 करोड़ 2 लाख हो गई। जबकि इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स में कितना इंक्रीज आया? टैक्स में भरपूर इंक्रीज आ गया। कितना? चेक करते हैं भाई। 1,85,00,000 से सीधे 2,03,00,000 पहुंचे। 2,03,75,325, ये तो बहुत बढ़िया। 18,67,000 टैक्स बढ़ी। बताओ फर्क कितना पड़ा? सीधे सरचार्ज 25% से 37% हो गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर इनकम जाते ही क्या हो जाएगा? 37%। ठीक है, 5,20,00,000 होती कोई दिक्कत नहीं था, दे देता। लेकिन 5,02,00,000 हुआ सिर्फ। 2 लाख रुपए की इनकम बढ़ी 25% से 37%। प्रॉब्लम देखो क्या आई है? 18,59,700 रुपए मेरी जेब से फालतू में जा रहे हैं भाई। भाई मेरा टैक्स बढ़ गया कितना? 18 लाख रुपए, जबकि इनकम कितनी बढ़ी है? सिर्फ 2 लाख। तो मैं गवर्नमेंट से बोलूंगा ना भाई, क्या कर रहे हो? मेरे 2 लाख रुपए बढ़े हैं, ये सारे ले लो ना, ये फालतू क्यों ले रहे हो? मैं कहूंगा भाई 16,59,700 रुपए की मुझे मार्जिनल रिलीफ दे। 16 लाख MR मिलेगी इसको मार्जिनल रिलीफ, बिल्कुल मिलेगी। 16,59,700, अच्छी खासी मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, तो 2,03,75,325 में से अब मेरे 16,59,700 रुपए माफ हो जाए, तो बैलेंस आएगा 1,87,15,000। 1,87,00,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। देखो पहले टैक्स कितना बन रहा था? 1,85,15,625, एग्जैक्ट 2 लाख रुपए इसमें प्लस हुए होंगे। देखो 1,87,00,000, 2 लाख बढ़ गए ना, क्योंकि मेरी इनकम अगर 5 करोड़ है तो टैक्स कितना बनता है? 1,85,00,000। मैंने 2 लाख रुपए ज्यादा कमाए हैं। 2 लाख रुपए भाई पूरे रख लो, गवर्नमेंट को बोल दो 2 लाख पूरे ले लो ना, फालतू क्यों ले रहे हो ये 16? इतना टैक्स मत लो भाई। 2 करोड़, 1,85,00,000 का टैक्स बन रहा है। 2 लाख रुपए मेरे फालतू कमाने से, जैसे ही मैं 5,02,00,000 कमा रहा हूँ, तो टैक्स कितना बन रहा था? 2,03,00,000। तो उसमें से 16,59,700 की मार्जिनल रिलीफ मिल गई। अब टैक्स हम इसमें 2 करोड़ प्लस 2 लाख प्लस कर लेते तब भी आ जाता। ठीक है ना, यानी 1,87,15,625 का टैक्स देंगे। अब एच कितना? वही 4% ऐड, 4% और लगाया भाई 74, 7,48,600 का एच तो देना ही। दे दो 1,87,15,610 1,04,04,04,000 टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ये चीजें आपको मैंने सिखा दी। ठीक है, अब एक क्लास और करेंगे, उसमें हम करेंगे रिबेट। रिबेट काम मिलती है और क्वेश्चन की करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ तक अब अच्छे से आप इसको पहले नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन करने ते टाइम कुछ भी चीजें छूटे ना। तो जी, तो मैं थोड़ा फुल स्क्रीन पे कर देता। भाई कोई दिक्कत हो तो जूम कर लेना और इसको पूरा नोट कर। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। लो जी, तो मार्जिनल रिलीफ कब यूज करना है? जब इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा इंक्रीज इन टैक्स हो जाए, इनकम थोड़ी सी बढ़े और टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए। चलिए जी, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।